हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। देखो, एम्प्लॉय डिसिप्लिन पर मैंने इसके पहले भी बहुत अच्छे से वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर इसकी डेफिनेशन को क्लियर किया, फिर उसके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। आज हम इस क्लास में जो इसके एम है या ऑब्जेक्टिव है या इसके क्या एसेंटियल्स हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है। देखो, वर्क प्लेस में एम्प्लॉय के बिहेवियर पर कंट्रोल करना और उसको इंटेलिजेंटली से वर्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करने का काम एम्प्लॉय डिसिप्लिन का रहता है। अब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है वो एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब देखो, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को ये इम्प्रूव करने का और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है डिसिप्लिन, और जो डिसिप्लिन है वो एम्प्लॉयर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन पॉलिसी है उसमें क्या इंक्लूड है, तो देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉय की प्रेजेंट है, पंक्चुअलिटी है, या उसका जो ड्रेस कोड है, ड्रेसिंग सेंस कि उसको टाई लगा कर ही आना है, फॉर्मल पहन कर आना है, शूज़ पहन कर आना है, टाई लगा कर आना है, ऑफिस में आने के बाद सबको गुड मॉर्निंग विश करना है। तो ये क्या है, एक एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड बिहेवियर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय डिसिप्लिन कहते हैं। अब देखो, एम्प्लॉय डिसिप्लिन में पॉजिटिविटी भी होना चाहिए, सेफ्टी भी होना चाहिए एम्प्लॉय की। यहाँ पर कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट वाले भी डिसिप्लिन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किए जाने चाहिए। तो एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या है, जिससे ये समझ लो कि स्टैंडर्ड बिहेवियर, एक एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड बिहेवियर क्रिएट हो, उसी को हम यहाँ पर एम्प्लॉय डिसिप्लिन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन के एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा डेवलपिंग गुड बिहेवियर। अब देखो, डेवलपिंग गुड बिहेवियर मतलब जो डिसिप्लिन है किसी भी पीपल के जो गुड बिहेवियर है उसको डेवलप करने का काम करता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है यहाँ पर। अब देखो, जो सेकंड पॉइंट है हमारा करेक्टिंग अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर। अब यहाँ पर जो डिसिप्लिन है किसी भी पीपल का जो अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर है उसको करेक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर किसी पीपल का जो बिहेवियर है वो इनइफेक्टिव है तो उसको इफेक्टिव बिहेवियर में चेंज करने का काम करेगा। किसी पर्सन का अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करने का काम डिसिप्लिन का रहता है। उसके बाद में है क्रिएटिंग अ सेफ एंड कंडीसिव इन्वायरमेंट। अब देखो, यहाँ पर लर्निंग एंड जो टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, सेफ और कंडीसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो जो डिसिप्लिन है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर वर्क प्लेस में जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में या उसकी एफिशिएंसी को यहाँ पर इम्प्रूव करने में जो डिसिप्लिन है वो हेल्प करता है। फिर उसके बाद में है प्रमोटिंग टॉलरेंस। अब यहाँ पर देखो, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड जो मिटिगेट प्रॉब्लम को डिज़ायर करने में जो डिसिप्लिन है वो हेल्प करता है या प्रमोट करने का काम करता है। फिर उसके बाद में है मेंटेनिंग गुड एचआर मतलब ह्यूमन रिलेशन। अब यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो गुड ह्यूमन रिलेशन को या जो मतलब गुड ह्यूमन पर्सनालिटी रहती है उसकी रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर गुड एटमॉस्फियर को मेंटेन करने का काम करता है डिसिप्लिन। तो ये क्या थे, ऑब्जेक्टिव या एम हम कह सकते हैं एम्प्लॉय डिसिप्लिन के। देखो, डिसिप्लिन से क्या हुआ, गुड बिहेवियर मतलब एक अच्छा व्यवहार यहाँ पर डेवलप हुआ। फिर यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर था उसको करेक्ट किया गया। फिर यहाँ पर सेफ और कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि आप अच्छे से वर्क कर सको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम किया गया, टॉलरेंस को यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया गया। फिर यहाँ पर गुड एचआर के लिए मेंटेन मतलब यहाँ पर गुड एटमॉस्फियर को मेंटेन करने का काम किसके थ्रू किया गया, इतने सब काम जो हुए वो डिसिप्लिन के थ्रू हुए या डिसिप्लिन के ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद में हम देखते हैं अब यहाँ पर सेकंड टॉपिक हमारा एसेंटियल्स ऑफ अ गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम। अब देखो,
जो गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम है वो उसके जो एसेंटियल्स है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं या इस बात पर है कि वो अरेंजमेंट को बनाए रखता है और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम को समझेंगे कि क्या होते हैं इसके एसेंटियल्स। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। देखो एक गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम के सबसे जो इम्पॉर्टेंट एसेंटियल है वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, उसके बारे में एम्प्लॉय को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय ने किसी मान लो कि नॉन ऑब्जर्वेशन के कारण जो रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको अच्छे से नहीं समझा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में आगे जा कर के उससे कोई ना कोई मिस्टेक तो होगी ही, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम है उसको यहाँ पर बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेंटियल तो यही है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है हमारा क्विक एक्शन। अब देखो क्विक एक्शन में क्या होता है कि जैसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं है रूल्स रेगुलेशन की, तो वो आगे जाकर के मिस्टेक कर रहा है, मतलब उसने रूल्स रेगुलेशन का वॉयलेशन किया, तो जो जिस किसी भी एम्प्लॉय ने वॉयलेशन किया है उस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए इंक्वायरी के लिए। उसने जिस भी मतलब एम्प्लॉय ने यहाँ पर वॉयलेशन किया है उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको पिंच ऑफ पनिशमेंट फील होना चाहिए। क्यों? ताकि वो फ्यूचर में केयरफुली रहे। फिर उसके बाद में है प्रॉपरली डिफाइंड प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं रहेगी तो मिस्टेक होगी, मिस्टेक होती है तो क्विक एक्शन लेकर के उसको पनिश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए या क्विक एक्शन लेने के लिए प्रॉपरली प्रोसीजर एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी मतलब पनिश कर दिया, इस टाइप से नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सुपीरियर रहता है, सुपीरियर को जो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है उसको यहाँ पर उसको कंसर्न करना चाहिए। जिस भी एम्प्लॉय ने रूल्स रेगुलेशन का वॉयलेशन किया है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म देना चाहिए, उसकी रॉन्ग एक्शन के बारे में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है उसको बताना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉय ने वॉयलेशन किया है उससे यहाँ पर बात करेगा, उससे रीज़न पूछेगा कि आपने ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और वॉयलेशन किया। जिससे क्या पता होगा कि जिस एम्प्लॉय ने वॉयलेशन किया है क्या वो हैबिचुअल डिसिप्लिन ब्रेकर है या उससे वाकई में ये मिस्टेक हुई है। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर रहना चाहिए किसी के भी ऊपर इंक्वायरी लेने के लिए या एक्शन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी के भी ऊपर बस आपको किसी ने बता दिया कि इसने मिस्टेक किया और आपने उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली प्रोसीजर होती है। सबसे पहले आप सुपीरियर को अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है उसको बताना चाहिए। फिर वो जिस एम्प्लॉय से मिस्टेक हुई है उससे बात करता है, रीज़न पूछता है कि आपने गलती क्यों किए हैं। फिर उसके बाद में उसके उसके रिकॉर्ड को, पास्ट रिकॉर्ड को भी यहाँ देखा जाता है कि ये हैबिचुअल डिसिप्लिन ब्रोकर तो नहीं है या वाकई में इससे गलती हुई, और उसके बाद में ही कोई डिसीजन पर पहुंचा जाता है। तो ये क्या है, एक प्रॉपरली प्रोसीजर है यहाँ पर। फिर उसके बाद में है फेयर एक्शन। देखो डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी वेरी फेयर बिकॉज वॉयलेशन छोटे हो या बड़े उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आपने देखो जो स्मॉल वॉयलेशन होते हैं उसको अगर आपने एक बार भी इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉय है उनको वो यहाँ पर इनकरेज होंगे आगे चल कर के बिग वॉयलेशन को करने में। इससे क्या, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी लॉस होगा और यहाँ पर जो गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम है वो भी यहाँ बना नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पर फेयर एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पर देखो किसी भी एम्प्लॉय के साथ में मतलब अगर किसी ने भी मिस्टेक किया, जो डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय है उसके साथ में यहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल रूल होना चाहिए, इक्वल इंक्वायरी होना चाहिए यहाँ पर।
ऐसा नहीं कि आपका कोई जान पहचान का है, उससे मिस्टेक हो गई तो आपने यहाँ पर उसको पनिश नहीं किया है या ध्यान नहीं दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, आपके रूल्स रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, आपकी इंक्वायरी सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, ताकि आगे चल करके कोई भी अदर एम्प्लॉय यहाँ पर वायलेशन ना कर पाए। फिर उसके बाद में है डिसिप्लिन एक्शन बी टेकन टैक्टफुली। अब देखो यहाँ पर जो डिसिप्लिन एक्शन है वो बहुत ही टैक्टफुली केयरफुली लेना चाहिए। यहाँ पर जो सुपीरियर है, सुपीरियर को यहाँ पर अपना वो भी जो भी उसका हेड है, अथॉरिटी है, उसके बारे में यहाँ पर बात करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम को बनाए रखने में, वो उसको सुपीरियर को, अपने हेड को बताना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि किसी एम्प्लॉय से गलती हो गई है, तो अब उस एम्प्लॉय पर आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप उसको सुधारना चाहते हो। आप ये नहीं चाह रहे हो कि आप उसकी इंसल्ट करो। इस एक्शन का पर्पस ये नहीं रहता ना कि आप किसी की इंसल्ट करोगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्पस रहता है कि आप उस डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय को सुधारना चाहते हो। तो देखो, और अगर आप जो उसके मतलब अदर एम्प्लॉय के सामने अगर डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय को आप डांट देते हो, तो इससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा कि वो या तो एंग्री होगा या एरोगेंट होगा, जिससे देखो आगे चल कर के वो कोई गलत रास्ता भी मतलब अपना सकता है, या कोई गलत वे में जा कर के कोई गलत काम, और गुस्से में आकर के कोई और बड़ा कुछ गलत काम कर ले। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है वो मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय मतलब अदर एम्प्लॉय के सामने डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय का डांट दे रहे हैं, फिर वो गुस्से में आकर के और ज़्यादा गलत काम करा। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हो बहुत ही टैक्टफुली लेना चाहिए, केयरफुली लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। यही एसेंशियल्स थे गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम के। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम को हम कैसे बना करके रख सकते हैं, उसी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। जैसे जो एम्प्लॉय है उसको रूल्स रेगुलेशन के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर क्विक एक्शन लेकर के उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में फिर से गलती ना करे। फिर प्रॉपरली प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप पनिश कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर प्रोसीजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी के भी बताने पर गए और अगले मतलब सामने वाले एम्प्लॉय को आपने गलत ठहरा करके उसको पनिश कर दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर प्रोसीजर होगी। फिर है फेयर एक्शन। फेयर एक्शन भी होता है, जैसे यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप जो मतलब अफेंडर्स रहता है, अफेंडर्स को भी यहाँ पर अपनी जो पोजीशन रहती है उसको एक्सप्लेन करने का चांस देते हो। उसके बाद में ही आप यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर पनिश कर सकते हो। फेयर एक्शन मतलब यहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत ही टैक्टफुली लेना चाहिए। अगर आप टैक्टफुली या केयरफुली इस एक्शन को नहीं करोगे तो क्या पता आप डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय को और कुछ बड़ा अपराध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। मतलब वो उसको आप सबके सामने अगर डांट दे रहे हो तो गुस्से में आकर के या मतलब अहंकारी हो जा रहा है, एरोगेंट हो जा रहा है, और वो और कुछ बड़ा गलत काम कर बैठे। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।